तो बसावता है इस रोड से और बसावता से वो आना कड़ापरी सीधो रास्ता है सीधे साधा वो कड़ापरी वो आना वो फिर सीधे सतनाली रोड के ऊपर जाके मिल जाओ और वो जाओ इसी दो रास्ता हम बता रहे ना उसी जाना वो रास्ता पक्को है उरासी नहीं सुन परेशान होने की जरूरत नहीं अर्जुन तू स्टॉप लिख ले उरासी बसाओ था पूछ लिए लोगों ने आया था ना वो रास्ता सबसे सही सेम कलर पहन रखा है मैंने और मम्मी ने मम्मी का सामान जरूर सब्जी मंगा लियो ना ये चप्पल किसकी है आपके पैरों में वो तो देख लो मम्मी चप्पल मंगा रहे हैं वो भैया टूट थोड़ी नहीं गई बैठा रहो एक बार तो जी यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं मैंने थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल साउंड रखा था इनके जाते टाइम जो बातें हमारी हो रही थी ना वो सब मैंने ओरिजिनल साउंड रखा था मैंने अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कौन से रास्ते से जाना चाहिए मतलब कि हम लोग जब आते हैं ना मैं और शर्मा जी उधर जाते हैं आते हैं तब हम लोग रास्ता पूछ करके और शॉर्टकट तरीके से वैसे शॉर्टकट जो होता है ना वो लेना नहीं चाहिए मतलब हाईवे से जाना चाहिए लेकिन शॉर्टकट जो गाँव में से जाता है ना बीच में बहुत सारे गाँव पड़ते हैं छोटे मोटे उनमें से जाने में अच्छा भी लगता है दिन के टाइम अगर अच्छे से टाइम से जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती नहीं तो फिर अंधेरा हो जाता है ना तब उस वो जो रोड होती है शॉर्टकट वाली वहाँ कोई नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे इसने मानी ही नहीं मेरी बात ये हाईवे से ही गया है और मैं मम्मी से गले लग रही थी मम्मी जब जा रही थी ना तब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन क्या करें जाना वहाँ ज़रूरी है वहाँ भी बच्चे हैं तो उनको संभालेंगी। हेलो जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब और शाम का टाइम है शाम के बज गए 6:45 बज रहे हैं अभी शर्मा जी कर रहे हैं फ़ोन पर बात भांजे का फ़ोन आया हुआ है सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन ठीक है रक्षाबंधन हमारे यहाँ पे बोलते हैं गुग्गा जो आता है ना गोगा नवमी तक रक्षाबंधन फ़ोन गिर गया ट्राइपॉड में से ऐसे निकल के धड़ाम से नया वाला फ़ोन सोचो मेरे कलेजे पे क्या बीतती होगी मतलब मेरी अंदर से ऐसे हुआ जैसे कि भूचाल आ गया मेरे नया फ़ोन यार मैं एक नंबर का कंजूस इंसान इतनी मुश्किल से फ़ोन लेके आई और वो भी नीचे गिर गया ठीक है तो फ़ोन तो चलो उठा लिया तो कहते हैं कि गुग्गा नवमी तक रक्षाबंधन ही मानते हैं तो गुग्गा नवमी तक राखियाँ बांधी जाएंगी इसलिए आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन कौन कब राखी बांध रहा है बताना मैंने तो अभी नहीं बांधी है मम्मी आई थी भाई आया था दोनों आए थे लेकिन उनके साथ में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया मेरा है यार मतलब मेरे से वीडियो शूट नहीं होता पता नहीं क्यों नहीं होता यहाँ कोई आता है ना तब तो मेरे से बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं होता अगर बच्चे होते हैं ना जैसे ससुराल से कोई आता है बच्चे साथ आते हैं तो बच्चे शूट कर देते हैं अब मम्मी और भाई आया था तो कोई शूट करने वाला भी नहीं था और मैं तो वैसे ही बिजी हो जाती हूँ तो मेरे से वैसे नहीं होता और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो शर्मा जी ने दिलाया था शर्मा जी की पसंद का ये देखो ये खाली कुर्ता था इसके नीचे ना प्लाजो मेरे को लेके आना है लेकिन फिर मैंने ये वाइट पैंट डालनी शुरू कर दी ये देखो हाय बोल रहे हैं आप सबको ठीक है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है बहुत प्यारा वाला आज सच में लग रहा है जैसे रक्षाबंधन के जैसे सावन के जैसा नहीं यार लगता नहीं है अभी क्या है कि पिछले 15-16 दिन हो गए तब से ना बारिश हो ही नहीं रही तो ऐसा लग रहा है कि आज सावन लगा हुआ है रक्षाबंधन है क्योंकि सुबह से बादल थे और फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है ना और हाँ मैं एक चीज़ और कह रही थी आप लोगों को मम्मी और अर्जुन क्यों आए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं गई थी ना वहाँ पे जब वो शिफ्टिंग का काम चल रहा था तो मैं राखियाँ ऐसे ही पकड़ा के आ गई थी ठीक है और बांध के नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम बांधने का होता ही नहीं है ना रक्षाबंधन से पहले राखी नहीं बांधते तो मैं बांध के भी नहीं आई थी फिर मैं पकड़ा के आ गई और फिर मेरा दोबारा जाने का प्लान नहीं था मैंने कहा कि मैं अब दोबारा नहीं आ सकती बार बार तो मेरे भाई जो बड़ा भाई है ना उसको तो जैसे अब एक ही दिन की छुट्टी है तो भाभी को भी अपने ससुराल अपने मायके जाना जरूरी है मतलब अपने भाइयों को राखी बांधने तो वो उधर जा रहा था छोटा भाई बोला है मैं तेरी रक्षाबंधन सुननी नहीं जाने दूंगा मैं आऊँगा तेरे पास तो छोटा भाई आ ही रहा था अब भाभी और भैया वहाँ जा रहे थे मम्मी घर पे अकेली रहती ये सोच करके मैंने कहा मम्मी को भी बिठा के लिया फिर मम्मी भी आ गई तो दोनों आ गए साथ और मतलब मेरे अंदर
जो एक्साइटमेंट था ना उसको देखते हुए मेरी मम्मी ने फिर मना नहीं किया। नहीं, मेरी मम्मी मना कर रही थी, कह रही नहीं त्यौहार के दिन मैं नहीं आऊँगी। फिर मैंने कहा मम्मी शाम तक तो पहुँच ही जाओगे, भाभी सुबह रहेगी, भाभी सुबह की टाइम जाएगी मायके और फिर घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएगी, तो जब तक 2-3 घंटे आप मेरे पास रह लोगे। फिर मैंने थोड़ा सा जिद की, मैंने कहा कि आज ही आ जाओ। फिर मैंने कल शाम को ही बुला लिया उनको, नहीं तो वो आ जाते और आज ही वापस जाते। फिर कल शाम को आ गए ना, तभी लेट प्रोग्राम बना, शाम को 7 बजे के लगभग वो चले हैं वहाँ से। और फिर रात रुके, रात को बैठे, बहुत देर बातें की और बस सुबह पहले फिर मेरी जैसे सासू माँ है ना, मम्मी गाँव से जो है वो दवाई लेती ना, वहाँ से फिर मैंने बोला कि मम्मी को भी दवाई दिलवा के देखो। मम्मी के पैरों में ना दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, मतलब हर जगह समझ लो दर्द रहता ही है। तो मैंने कहा वहाँ से दवाई दिलवा के देखो। फिर वहाँ दवाई दिलवाने चले गए तो वैसे कुछ शूट नहीं किया। दोपहर में आए तो फिर बैठ गए हम लोग। फिर इधर एक भाभी रहती हैं, उनको बुला लिया, फिर सब बैठ गए। फिर उनके जाने के टाइम में मुझे याद आया, अरे व्लॉग तो आज स्टार्ट भी नहीं किया। तो मैंने थोड़ा देर के लिए कैमरा उठाया, फिर थोड़ा सा शूट किया और बहुत देर होगी मेरे को बक बक करते हुए। अब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, पूरे दिन के बर्तन भी क्लीन नहीं किए मैंने, बस उनके जाने के बाद में साफ़ सफाई का किया था क्योंकि साफ बहुत कुछ गंदा हो रखा था, वो सब किया। और ये नैनी है ना, कल से मेहंदी लेके घूम रही है। कल तो हमें फुर्सत नहीं थी, बिजी थे इसकी बीकानेर मम्मी के पास, क्योंकि ये मम्मी बोलती है इसकी नानी माँ के पास। आज लगाएंगे हम दोनों मेहंदी, मैं और नैनी। थोड़ी देर के बाद में मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। और नाइट में आज राखी बंधेगी, कहते हैं कि 9:30 बजे के बाद का मुहूर्त है। 9:30 बजे के बाद ही है ना साहब, 9-9:30 बजे के बाद में मुहूर्त है मतलब। तो उस टाइम राखी बांधेगी मेरी बिटिया अपने भाई को। और मैंने देखो भाई यहाँ इतनी दूर आया, लेकिन मैंने उसको आज भी राखी नहीं बांधी क्योंकि बांध नहीं सकते, मुहूर्त नहीं है, रात को मुहूर्त है। अब आरती ही बांधेगी, मैंने आरती को बोला कि तू ही बांध देना ठीक है। तो चलो मैं बर्तन साफ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी नैनी के। वैसे मेरे को मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती थी, मतलब शादी से पहले मैं बहुत मेहंदी लगाती थी, खुद के भी लगा लेती थी। और जैसे कोई शादीशुदा लेडीज जब आती है ना मायके, तो मेहंदी लगवाती हैं, वो अपने ससुराल जाती है जब, तो मैं सबके लगाती थी, दुल्हन के भी लगा देती थी। लेकिन अब जो है ना आदत छूट गई, अब मन नहीं करता, तो मेरे को लगानी नहीं आती है उतनी अच्छी। मैं क्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगाती हूँ, हाथ कांपने लगता है। तो ये नैनी के मैंने लगाई है, यूं ही टाइम पास किया है बस। इसका मन था मेहंदी लगवाने का तो मैंने लगा दी। और इस फ़ोन में यार एक बहुत बड़ा पंगा है हमारे यहाँ पे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। देखो मैं आपको यही दिखा रही थी कि एक चीज़ आती है दूसरी पहले टूटती है, तो ये टूट गया है। मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करती, लेकिन ये एक दिन गिरा था ना आंधी में, जिस दिन वो फ़ोन टूटा था उसी दिन ये ट्राइपॉड भी टूटा था। फिर हमने इसको वो होती ना फेविक्विक, उससे चिपकाया था, लेकिन ये चिपका नहीं अच्छे से, फिर भी टूटा हुआ ही है। अब इसको कैसे सही करूँ ये समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ 1-2 दिन में इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये और 1000-1200 का खर्चा होगा। और हम जो लेडीज होते हैं ना, वो कुछ भी करके ना उस खर्चे को मतलब कम करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जुगाड़ तरीके से उसको सही किया जाए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करती, लेकिन इस फ़ोन का सबसे बड़ा पंगा मैं आपको बता रही थी कि क्या है कि ये छोटी सी छोटी आवाज़ को ना मतलब वो कर लेता है, रिकॉर्ड करता है, हल्की आवाज़ को भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है। तो पीछे जो मंदिर है ना हमारे घर के पास में, उस मंदिर में चल रही हैं आरतियाँ बैकग्राउंड में, और अगर मैं वो आरती और ओरिजिनल साउंड रखती हूँ ना तो फिर मेरे क्लेम आएगा, तो क्लेम आएगा तो सही नहीं है। मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करते हैं। पहले होता था बार आरती चलती रहती थी, मैं उस फ़ोन से रिकॉर्ड करती थी, तो वो रिकॉर्ड वहाँ की वो आवाज़ आरती की उतनी नहीं लेता था, तो क्लेम नहीं आता था। लेकिन आज एकदम क्लियर आ रही थी, तो फिर मुझे ना साउंड ऑफ करना पड़ा। मैंने सोचा मैं आप लोगों से वॉइस ओवर में बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बता रही थी आपसे कि शर्मा जी जो है ना, वो मेरे को कह रहे थे कि तेरा भाई चला गया, अब ज़्यादा नौटंकी मत कर। ये मेरे से थैली मांग रहे थे, मैंने दी नहीं ना टाइम पे थैली। ये कुछ काम करने वाले होंगे बाहर, जिसके लिए पॉलीथीन चाहिएगी। लेकिन फिर मैंने बोला इनको कि मेरा सुंदर बीरा ना ज़्यादा दूर नहीं गया, पास ही है, मैं बुला लूँगी उसको। अभी 5 मिनट ही लगेंगे, मैं फ़ोन करूँगी और वो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये चश्मा रखा था नैनी का, तो इन्होंने मेरे को बोला कि एक बार लगा के दिखा। तो फिर मैं एक बार वो चश्मा लगा के और फिर मैं शो कर रही थी यहाँ पे कि देखो कैसा लगता है। तो एक बार जब हम जिस दिन ये चश्मा लेके आई थी ना नैनी, उस दिन ये मेरे से जिद कर रहे थे, वही बात आज बोल रहे थे कि ये मेरे को दिला रहे थे लेकिन मैं लेकर नहीं आई। मुझे ना ये चीज़ है ना, इनका कम ही शौक़ है। आपने देखा होगा, एक तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह बहुत कम पहनती हूँ, एक ये होता है ना
कंगन वगैरह, ये नई नई चीज़ें जो होती हैं ना, ये मेरे को शौक कम ही होता है। तो मैं जो है मेरे पास उसी में काम चलता रहता है। अलग से ख़रीदते टाइम थोड़ा सोचती हूँ। तो ये मेरे को यही कह रहे थे कि चश्मा लेकर आती, फिर मैंने कहा कि नहीं रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। और इन्होंने बनियान पहन रखी थी तो शर्ट को देखो कैसे ओढ़ लिया है। और यहाँ पर बस यही है, मजाक मस्ती चल रहा था, लेकिन मैंने ऑफ़ किया। और मैं आप लोगों को कह रही थी कि मेरे हेडेक रहता है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे आईज़ अपनी चेक करवानी है। फिर देखते हैं, अगर आई साइट में कोई दिक्कत होगी तो फिर मिलेगा, वही यूज़ कर लेंगे। ये वाले जो ऐसे होते हैं ना शो के लिए, ये रहने दूंगी, मुझसे नहीं होता इतना सब कुछ। तो यहाँ पर बस मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, सिर में दर्द रहता है ना। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगी खाना बनाने का काम और इस वीडियो का करूँगी एंड, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक।